दोस्तों यह है मध्य प्रदेश राज्य के दक्षिणी कोने में बसा और सतपुरा की पहाड़ियों से घिरा छिंदवाड़ा जिला, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, जनजातीय संस्कृति, ऐतिहासिक मंदिरों और शांत तथा ठंडे वातावरण के लिए पूरी दुनिया भर में जाना जाता है। यहाँ की हरियाली, घने जंगल और पहाड़ इसे एक अलग पहचान देते हैं, जिसके कारण इसे सतपुरा का गेटवे भी कहा जाता है। समुद्र तल से 671 मीटर की ऊंचाई पर सतपुरा पर्वतमाला के बीचों बीच बसा छिंदवाड़ा एक कृषि प्रधान जिला माना जाता है, जहां एक तरफ कम ऊंचाई वाले उबड़ खाबड़ पहाड़ तो दूसरी तरफ नागपुर के मैदानों का ढलान स्थित है। छिंदवाड़ा जिले के ग्रामीण इलाकों के लोग यहाँ के खेती योग्य भूमि में सोयाबीन, मक्का, गेहूं, ज्वार और संतरे की खेती बहुत बड़े पैमाने पर करते हैं। इसके अलावा भी छिंदवाड़ा जिले में कोयले के खदान और कुछ औद्योगिक क्षेत्र भी मौजूद हैं, जिससे इस जिले की अर्थव्यवस्था को और अधिक मजबूती मिलती है। दोस्तों आप सभी को बता दें, छिंदवाड़ा जिले की पहचान यहाँ के स्थानीय परंपराओं और जनजातीय संस्कृति से भी होती है, जहाँ मुख्य रूप से गोंड और भरिया जनजाति के लोग निवास करते हैं। साथ ही इसके पारंपरिक परिधान, लोक नृत्य और त्योहार भी इस क्षेत्र की संस्कृति को और अधिक खास और जीवंत बनाए रखते हैं। यदि आप मध्य प्रदेश राज्य के किसी शहर की सैर पर हो और वहाँ की सड़कों पर चलती हुई ज्यादातर गाड़ियां आपको MP 28 वाहन कोड के साथ नजर आए, तो समझ जाइए आप छिंदवाड़ा जिले में प्रवेश कर चुके हैं, जिसका नामकरण छिंद यानी खजूर के पेड़ के नाम पर छिंदवाड़ा नाम रखा गया है। यह जिला एक समय में अपने पहाड़ी इलाकों में हो रहे नक्सली गतिविधियों के कारण भी काफी चर्चा का केंद्र हुआ करता था। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में प्रशासन और सुरक्षा बलों की कड़ी निगरानी के कारण यहाँ की स्थिति काफी हद तक सामान्य और सुरक्षित हो चुकी है। अभी के मौजूदा दौर में राज्य सरकार द्वारा इस जिले में सड़क, शिक्षा और विकास से जुड़े कई सारे प्रोजेक्ट कार्य शुरू किए गए हैं, जिससे यहाँ के पहाड़ी इलाकों के आदिवासी क्षेत्रों में विकास को काफी बढ़ावा मिला है और आने वाले समय में यह जिला काफी और तेज गति से विकसित होगा। भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें तो यह पूरा जिला करीब 10,923 वर्ग किलोमीटर के एक बड़े और विशाल भूभाग पर फैला है, जो जबलपुर डिवीजन के अंतर्गत आता है। इस जिले के चारों ओर बैतूल, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, सियोनी और महाराष्ट्र के नागपुर जिलों की सीमाएं लगती है, जिसके कारण यह जिला प्रशासनिक रूप से भी काफी अहम हो जाता है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो यह क्षेत्र एक समय में गोंड राजाओं का निवास स्थान हुआ करता था, जहाँ पर उन्होंने कई सारे किलों और मंदिरों की भी नींव रखी थी। साथ ही उन्होंने यहाँ के प्रशासन, कृषि और व्यापार को भी काफी बढ़ावा दिया था। बाद में मराठा शासन और फिर अंग्रेजों के आगमन के बाद यह एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र बन गया, जहां पर रेलवे तथा सड़कों का विकास कार्य शुरू किया गया। अभी के मौजूदा दौर में छिंदवाड़ा जिले की आबादी करीब 24 लाख के आसपास है, जिनमें यहाँ के प्रत्येक 1000 पुरुषों पर 966 महिलाएं पाई जाती है, जो सामाजिक संतुलन को दर्शाता है। शिक्षा की बात करें तो मौजूदा समय में यहाँ की साक्षरता दर करीब 69% के आसपास है, जो राष्ट्रीय औसत से तो कम है, परंतु धीरे धीरे इसकी स्थिति और भी बेहतर होती जा रही है। छिंदवाड़ा जिले के ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो यह जिला सड़क और रेल दोनों साधनों से अच्छी तरह से जुड़ा है। नेशनल हाईवे 347 और नेशनल हाईवे संख्या 547 की सड़कें इसे मध्य प्रदेश के कई जिलों के साथ साथ महाराष्ट्र के भी एक बड़े हिस्से से अच्छी रोड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है। जबकि रेलवे की सुविधा के लिए इस जिले का छिंदवाड़ा रेलवे स्टेशन हावड़ा मुंबई लाइन का एक महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शन है, जहां से भारत के बड़े बड़े महानगरों तक रेलवे की सुविधाएं मिलती है। अब आइए दोस्तों अंत में जानते हैं छिंदवाड़ा जिले के कुछ पर्यटन स्थलों के बारे में। तो यहाँ पर पहुंचकर आप सबसे पहले यहाँ के पातालकोट घाटी को घूमने जा सकते हैं, जो सतपुरा पर्वतमाला के मध्य स्थित एक खूबसूरत और रहस्यमयी घाटी मानी जाती है। घने जंगलों और ऊंची पहाड़ियों से दिखता यह प्राकृतिक पर्यटन स्थल पाताल जैसा गहरा दिखाई पड़ता है, जो लगभग 3000 फीट गहरा है और यह प्रकृति प्रेमियों के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन के तौर पर भी माना जाता है। दूसरे नंबर पर आप यहाँ के पेंच नेशनल पार्क को घूमने जा सकते हैं, जो छिंदवाड़ा और सियोनी जिलों के मध्य फैला है और यह पर्यटन स्थल अपने घने जंगलों, वन्य जीवों और खासकर बाघों के लिए काफी प्रसिद्ध माना जाता है। इस प्राकृतिक अभ्यारण्य से होकर गुजरने वाली पेंच नदी इस पर्यटन स्थल को और भी अधिक खूबसूरत बना देती है, जहाँ पर आपको तरह तरह के वन्य जीव जंतुओं सहित कई प्रकार की वनस्पतियां भी देखने को मिलेंगी। इन सब के अलावा भी छिंदवाड़ा जिले का देवगढ़ फोर्ट, श्री बादल भुई ट्राइबल म्यूजियम और तामिया हिल्स के जंगल भी यहाँ की खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। तो दोस्तों यह था मध्य प्रदेश राज्य का छिंदवाड़ा शहर। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए ट्रैवल विद चंदन को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।